बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 16 के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 16.3 पोटेंशियल डिफरेंस, 16.4 ईएमएफ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी इंशाल्लाह 16.5 आर्टिकल विच इज़ अबाउट ओम्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो आइए चल के सीखते समझते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं 16.3 आर्टिकल को विच इज़ अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुकून से सुनना है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ देखें कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो पानी की बोतलें हैं। वी हैव टू बॉटल्स ऑफ वाटर, और दोनों बोतलों के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सेम है। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि इन दोनों बोतलों को अगर हम पाइप से जोड़ दें तो क्या एक बोतल से दूसरी बोतल में वाटर के मॉलिक्यूल ट्रेवल करके जाएंगे? आपका क्या आंसर होगा? तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए कि सर, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आप इन दोनों को एक स्मॉल पाइप से जोड़ दें फिर भी वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं होंगे। क्यों नहीं ट्रैवल होंगे? क्योंकि दोनों के पास जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सेम है। अब देखें कि यानी एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसको आप पोटेंशियल कहें, तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैवल करके नहीं जाएंगे। अब यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास अगेन टू बॉटल्स ऑफ वाटर्स हैं। अब एक बॉटल में हमने ज़्यादा पानी रखा है और एक में कम। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ पाइप अगर हम जोड़ दें तो क्या यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल दूसरी जगह पर ट्रैवल करके जाएंगे? तो आंसर है कि बिल्कुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉटल्स में हायर पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल का मतलब है कि ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, और इधर वाटर के मॉलिक्यूल कम है तो ये लोअर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल करके गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है बैटरीज के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। पोटेंशियल की डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाते हैं। यहाँ पोटेंशियल का फर्क था ना, यानी एक में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, दूसरे में कम थे। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस था, यानी लेट्स सपोज आप यूं समझ लें कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 800, इस बॉटल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल 800 हैं और इस बॉटल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल 300 है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 500 का डिफरेंस हुआ। ये डिफरेंस जब तक जीरो नहीं होता, यहां से पानी यहां ट्रैवल करता हुआ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल का फर्क होता है। कहीं पोटेंशियल ज्यादा होता है, दैट मीन वहां इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और कहीं पोटेंशियल कम होता है, दैट मीन वहां इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन कम होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टूवर्ड देयर वेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लो। तो वहां जब ये मूव करके जाते हैं तो इनकी मूवमेंट से हम अपना काम करवा लेते हैं। अब कैसे काम करवाते हैं? इमेजिन करें, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कि एक स्मॉल फैन अगर हम इसके रास्ते में रख दें तो क्या करेगा? जब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा तो हमारा काम कर देगा, इस फैन को रोटेट करवा देगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में हम कोई रेजिस्टेंस रख लेते हैं। जैसे हमने बल्ब रख दिया तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में या फिर किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में हम कन्वर्ट करवा लेते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं? ये यहाँ पानी क्यों फ्लो कर रहा है? पानी इस वजह से फ्लो कर रहा है क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है। अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि दोनों बोतलों में जब अमाउंट ऑफ वाटर सेम था तो पानी ट्रेवल करके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पोटेंशियल का फर्क नहीं है। तो पोटेंशियल का फर्क बेसिकली एनर्जी का फर्क है, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का फर्क है। इसको हम पोटेंशियल का फर्क कह रहे हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। ये होना जरूरी है
इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवल करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रैवल करने के लिए इसमें पोटेंशियल के फर्क का होना जरूरी है। अब इसको हम मजीद समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन और देखते हैं कि किस तरह हम पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस चीज को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इस सर्किट के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कंपोनेंट में क्या क्या है। यहाँ हमारे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को हमने इस बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर कर रही है। तो फिल वक्त आप ये देखें कि इस बल्ब के अंदर से जो चार्जेस ट्रैवल करके जा रहे हैं वो क्यों ट्रैवल करके जा रहे हैं, क्योंकि इस बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। यानी एक एंड पर इसका पोटेंशियल हाई है और दूसरे एंड पर पोटेंशियल लो है, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो ट्रैवल करके जा रहे हैं। हम इस पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्ट मीटर। ये देखें, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ मैंने एक प्रॉब अटैच की और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ मैं एक प्रॉब अटैच की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल का फ़र्क है वो हमें ये वोल्ट मीटर बता रहा है, वो 9 वोल्ट है। यानी एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है। तो पोटेंशियल की डिफरेंस होने की वजह से अगर ये 9 वोल्ट डिफरेंस ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ना करते। जिस तरह अभी हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करने के लिए दो जो वाटर बॉटल्स थी उनके अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो सेल है ये पोटेंशियल की डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके जा रहे हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आप सर्किट में किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। आप देखें कि जैसे बल्ब के अक्रॉस हम चेक कर सकते हैं इसको, तो बल्ब के एक एंड पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ हाई पोटेंशियल है, और दूसरे पर पोटेंशियल लो है। तो हाई से लो जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी जो पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट ही है, पोटेंशियल का जो फ़र्क है वो 9 वोल्ट है। अगर दोनों एंड पर सेम पोटेंशियल होता तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से ऐसे क्यों ट्रैवल करते। तो दोनों एंड पर सेम पोटेंशियल नहीं है, सेम एनर्जी नहीं है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो हमारे पास है, जैसा कि अभी हमने समझा भी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to the other। कि दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में और इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने यूनिट पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाना है। तो जितनी अमाउंट का आप वर्क करेंगे टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उतना ही उन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल का फर्क होगा। यानी पोटेंशियल का फर्क उतना ही होगा जितना आप वर्क करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में ए से बी पॉइंट तक। अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो हम मैथमेटिकल पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। और ये किसकी इक्विवेलेंट है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि कितना वर्क कर रहे हैं आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ताकि वो मूव करके जाएं, तो उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अब देखें कि जो बैटरी थी, बैटरी जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन उन चार्जेस के ऊपर हो रहा था कि वो मूव करके जाएं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अब यहाँ देखें कि जो वोल्टेज है, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो वोल्टेज है, और वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है, जाउल, और चार्जेस की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्स। यहाँ मैंने आपको बताया था पिछले प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे होंगे तो चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एनीवे, ये देखें कि ऊपर हमारे पास जाउल आ जाएगा और नीचे हमारे पास कूलम आ जाएगा। जाउल पर कूलम्स को कंबाइनली वोल्ट भी कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो 1 वोल्ट को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर 1 जाउल का वर्क हो ऑन 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो वहां जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इट शुड बी 1 वोल्ट। अब यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा इस सारी डेफिनेशन से और एनिमेशन से कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है ऑफ चार्जेस का। अगर दो पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्ज मूव करके जाएंगे,
अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ना हुआ तो चार्ज मूव करके नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शुरू में आप देखा कि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं था दो बोतलों में, तो वाटर जो है वो मूव करके नहीं जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने यूं समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, धक्का देने की फोर्स है। किसको? चार्जेस को। तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट फ्लोज इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ को इस एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी ओपन है, यानी क्लोज नहीं है। आसान लफ्ज़ों में कि चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट है, तो अब अगर हम इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो देखें कि मीटर क्या शो कर रहा है, 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल का फ़र्क नहीं है, ये हायर पोटेंशियल के साथ ही कनेक्टेड है। पोटेंशियल का फ़र्क होगा तो ये चार्जेस जो हैं वो फ्लो करके जाएंगे, तो पोटेंशियल का फ़र्क नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ये ग्लो नहीं कर रहा, ये चार्जेस ट्रैवल नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ देखें कि अगर हम पोटेंशियल का फ़र्क देखें अक्रॉस दिस बैटरी, तो ये देखें कि ये हमारे पास शो हो रहा है 9 वोल्ट, यानी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है। और ये जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं ईएमएफ, यानी सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हमने कहना है ईएमएफ। और अगर किसी सर्किट के अंदर किसी कंपोनेंट के जो 2 पॉइंट्स होंगे, वहाँ आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया, वोल्टेज चेक किया, तो वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि 9 वोल्ट है। लेकिन भले सर्किट ऑन हो या ऑफ हो, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है, इसको हम कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है? सिंपली जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हमने कहना है ईएमएफ। और किसी भी सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के जो गिर्द हमारे पास पोटेंशियल का फ़र्क है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम अंडरस्टैंड करें डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, तो इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इज द एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स। ये बेसिकली सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और सोर्स क्या हो सकता है? बैटरी या सेल, पर यूनिट चार्जेस। कि सोर्स पर यूनिट चार्जेस को कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वो हमारे पास कहलाती है ईएमएफ। यानी ये वर्क डन पर यूनिट चार्जेस है, लेकिन ये वर्क डन कौन करेगा? ईएमएफ, बैटरी या फिर सेल जो है वो जितना वर्क करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो कहलाएगा ईएमएफ। ईएमएफ जो है, इसको हम वोल्टेज में ही मेजर करते हैं, यानी इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट ही है, और वर्क की यूनिट आपको पता है जाउल है, और चार्जेस की यूनिट हमारे पास कूलम से होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी को देखने से आप मज़ीद इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ डेफिनेशन जो ईएमएफ की है वो ये है कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय अ सोर्स, कि सोर्स कितना वर्क कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कि वो मूव करें इंटायर सर्किट के अंदर, वो कहलाती है ईएमएफ। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, कि सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स, किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कितना वर्क हो रहा है, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोड्यूस इनसाइड द सेल और जनरेटर, इसका सोर्स क्या है ईएमएफ का? कि ये किसी भी सेल्स के अंदर या फिर जनरेटर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द सर्किट अक्रॉस द रजिस्टर और लैंप। और इसी तरीके से अभी हमने देखा भी था इसको, कि जब हमारे पास सर्किट ओपन था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो ईएमएफ फिर भी एग्जिस्ट कर रही थी, फिर भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब क्लोज सर्किट होगा तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, जब ओपन सर्किट होगा तब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते। कि ये पॉइंट ये है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को कब मेजर कर सकते हैं। एनर्जी मीनिंग्स क्या है? टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स, और टोटल एनर्जी यूज्ड और लॉस्ट। ये एनर्जी सप्लाई करता है ईएमएफ, और ये जो एनर्जी लॉस्ट होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, जैसे वो बल्ब के अंदर से चार्जेस मूव कर रहे थे तो वहां एनर्जी लॉस्ट हो रही थी, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
मजीद डिफरेंस की बात करें तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है या फिर उसके इक्वलेंट हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ईएमएफ यानी सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस कम हो सकता है ईएमएफ से। डिपेंडेंस बात करें तो डिपेंड्स ओनली सोर्स, ये सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करता है और डिपेंड ऑन सर्किट एलिमेंट्स के आपने क्या चीज़ लगाई है। फॉर एग्जांपल जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसका ईएमएफ 12 वोल्ट होगा, लेकिन इफ़ 2 वोल्ट इज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, भले वहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन अगर 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके अक्रॉस 2 वोल्ट होगा। इसको एनालॉजी इसकी है जी पंप के साथ, लाइक अ पंप पुशिंग वाटर इनटू द पाइप्स, जो पाइप्स के अंदर पानी को धक्का देता है, ये बिल्कुल वैसे ही है ईएमएफ। और लाइक प्रेशर ड्रॉप इन द पाइप्स व्हेन वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो करके जाता है तो वहाँ प्रेशर कुछ गिर जाता है, तो इसकी एनालॉजी पोटेंशियल डिफरेंस की एनालॉजी प्रेशर ड्रॉप के साथ बनती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 16.5 टॉपिक को, विच इज़ अबाउट ओहम्स लॉ। अब ये ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ सिंपली आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है ये ओहम्स ने हमें बताया था, इसी वजह से हम इसको ओहम्स लॉ कहते हैं। ओहम्स लॉ क्या कहता है? ओहम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट होगा किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी जितनी आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा करंट होगा। पुशिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, चार्जेस उतना तेज़ी से ट्रैवल करेंगे, दैट मीन करंट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशंस क्या है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जो हैं उस मटेरियल की जिसके अंदर से करंट ट्रैवल करके जा रहा है, टेम्परेचर, लेंथ, वो अगर कांस्टेंट हो, वो अगर चेंज ना हो, तब ऐसा पॉसिबल होगा। तो बेसिकली अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे v डायरेक्टली टू i। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप खत्म करें तो इक्वल आता है और साथ में r आता है। r हमें क्या बता रहा है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है। अगर वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो करंट भी सर्किट के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तब ओम्स लॉ जो है वो वेरीफाई होगा। अब देखें कि इसमें अगर हम देखें कि V जो है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है वो करंट है और R जो है वो रेजिस्टेंस है, जिसको हम ओहम्स में मेजर करते हैं। यहाँ देखें कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसमें जो ग्राफ आएगा ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को प्लॉट करें और हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ हमने करंट को लेना है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है यहाँ हमने करंट की वैल्यू को लेना है। तो हमारे पास जो स्लोप आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता रही है? ये स्ट्रेट लाइन हमें यही बता रही है कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी आप वोल्टेज ज़्यादा करेंगे उसी रेशियो से करंट ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी वोल्टेज ज़्यादा करने से करंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से जो कंडक्टर इसको ओबे करते हैं या जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, हम उसे ओहमिक कंडक्टर या फिर ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं, सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं या कंडक्टर हैं, वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं भी करते। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ओहम्स लॉ को ओबे भी करें। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो ओहमिक कंडक्टर हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन ओहमिक कंडक्टर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले यहाँ देखें कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं। इट होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट। और मटेरियल लाइक सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, डायोड्स, ये डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते क्योंकि ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। देखिए जी, ओमिक डिवाइसेस क्या है। अब ओमिक डिवाइसेस में आप देखें कि इसका जो हमारे पास ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ये नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं तो इसमें जो है वो कर्व आ रही है। ये देखें अब यहाँ और यहाँ करंट और वोल्टेज के दरमियान कर्व आ रही है। ये नॉन ओमिक जो है वो डिवाइसेस हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो डिवाइसेस दैट ओबे ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये ओमिक डिवाइसेस होंगी। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। ओमिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। वी आई ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है,
passing through the origin, जो कि origin में से गुजर रही होती है. They behave the same no matter how much current flow. और इसके साथ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टर जो होता है, मेटेलिक कंडक्टर लाइक कॉपर वायर, निक्रोम वायर होती हैं, ये हमारे पास जो है वो ओहमिक कंडक्टर्स हैं. इसी तरीके से फिलामेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर फिलामेंट का टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया हुआ है तो वो भी ओहमिक होगा. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस. और नॉन ओमिक डिवाइसेस को देखने से पहले यहाँ देखें कि ये हमारे पास है जी थर्मिस्टर और ये हमारे पास है बल्ब. अब बल्ब में जो फिलामेंट होता है, इसको जब हीट मिलती है तो हीटिंग की वजह से जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है. यानी टेम्परेचर की इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से करंट उतना फ्लो नहीं करता जितनी हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते हैं. यानी वोल्टेज हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट इंक्रीज नहीं होता, तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर शो करता है. इसी तरह थर्मिस्टर हमारे पास डिवाइस है, जो ये हीट अप होती है तो ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर, यानी थोड़ी सी अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा करंट बहना शुरू कर देता है, ज़्यादा करंट ट्रेवल करना शुरू कर देता है. तो ये भी नॉन ओमिक जो है वो कंडक्टर्स है. अब हम इसको अपने पास लिख लेते हैं कि डिवाइसेस दैट डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इज कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही होती है. और इट चेंजेस विद वोल्टेज और करंट. VI ग्राफ जो होता है वो कर्व्ड होता है, जैसे अभी आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता. इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप, डायोड की अलाउ करंट इन वन डायरेक्शनल ओनली. बल्ब फिलामेंट होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस होती है जब आप इसको हीट अप करते हैं. इसी तरीके से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है जब ये इसको आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस. इसके साथ जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिए. मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.